ओवर पाई, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। रेडियन, एक रेडियन में कितने डिग्री हैं? 57.3 डिग्री। ये यूएचएस के एक साल में एक टेस्ट में ये सवाल आ चुका है। आप सोच रहे होंगे कि इतना आसान, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 ओवर पाई। यस, इतने आसान ही सवाल आते हैं। सो 1 डिग्री क्या होगा? पाई ओवर 180 रेडियन। अगर आप पाई की वैल्यू 3.14 पुट कर दें, देन यू विल गेट 0.017 रेडियन। सो 1 डिग्री दैट इज इक्वल टू 0.017 रेडियन। अब कन्वर्जन की बात आती है। कन्वर्जन क्या आपको रेडियन से डिग्री और डिग्री से रेडियन में, मैंने आपको अभी बताया कि एस इज इक्वल टू आर थीटा तभी एप्लीकेबल है इफ थीटा इज टेकन इन रेडियन। तो याद रखिए, अगर आपको डिग्री में गिवन है तो पहले रेडियन में कन्वर्ट कीजिए। कभी भी डिग्री पे अगर एंगल दिया होगा तो आप वो फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। कन्वर्जन कैसे है आपको पता होना चाहिए। रेडियन में जब भी एंगल होगा ना, पाई साथ आएगा। जैसे 2 पाई 3 पाई बाय 2 दैट इज रेडियन। और डिग्री में कभी पाई नहीं आता। पाई कहां आता है? रेडियन में। और डिग्री में पाई नहीं होता। तो लो जनाब, अगर आपके पास है सपोज 60 डिग्री, आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं रेडियन में, तो कर लीजिए 60 इंटू पाई बाय 180 पाई बाय 3 रेडियन। क्योंकि पाई हमें चाहिए तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब एक और एग्जांपल है सपोज, तो क्या करेंगे? इससे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। अब आप दूसरी बात तो समझ ही गए होंगे कि अगर आप डिग्री से, सॉरी रेडियन से, जैसे है 3 पाई बाय 2 रेडियन, यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू डिग्री, तो क्या करेंगे? 3 पाई बाय 2 इंटू 180 ओवर पाई, क्योंकि पाई को तो खत्म करना है। पाई पाई से कैंसल, 293 दा 270 डिग्री। तो ये थी कन्वर्जन। सवाल है मेरा एक, इट्स 4 o'clock, सो व्हाट इज एंगल बिटवीन और हैंड एंड मिनट हैंड। अब जिन बच्चों का तो डिजिटल क्लॉक का तजर्बा है, उनको तो नहीं पता होगा कि 4 बजते कैसे हैं। लो जनाब, आप पहले मुझे इसका आंसर दीजिए, इसको रोक के, और फिर उसके बाद देखिए आपका और मेरा आंसर से क्या टैली करके देखिएगा एक जैसा है। तो आप जरा देखिए कि 4 बजेंगे कैसे। ये देखिए 4 o'clock, हियर इज 4, तो सॉरी ये 5, इधर 5 है, ये 4 है और ये 3 है। सो ये है और हैंड और ये है मिनट हैंड। सो व्हाट इज दिस एंगल? अब आपको बताया कि 360 डिग्री, अगर आप डिग्री में फाइंड करना चाहते हैं तो 360 टोटल एंगल होता है। पहले आपने मुझे आंसर देना है, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। 360 तो 12 से डिवाइड किया तो 30 डिग्री आ गया। इसका मतलब है कि एक डिवीजन का एंगल 30 डिग्री है। तो कितने डिवीजन आ रहे हैं? 4। 4 बजे में 4 डिवीजन है, तो 4 से मल्टीप्लाई कीजिए 120 डिग्री। ये डिग्री में आंसर आ गया। और अगर मैं आपसे पूछूं रेडियन में, तो 2 तरीके हैं, या तो इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लो, या दूसरा तरीका फिर क्या हो सकता है? मतलब दूसरा तरीका यह है कि कंप्लीट एंगल होता है 2 पाई, और उसको 12 से डिवाइड करेंगे तो पाई बाय 6, यानी एक डिवीजन का एंगल पाई बाय 6 है। तो 4 डिवीजन है, तो पाई बाय 6 से 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट 2 पाई बाय 3। इट्स 4 o'clock, यू कैन कैलकुलेट एंगल इज 120 और 2 पाई बाय 3। ऐसे ही मेरे बहुत सारे सवाल आपसे हो सकते हैं। मैं अगर आपसे पूछ सकता हूं कि इट्स 5 o'clock, इट्स 7:10, डिफरेंट क्वेश्चंस यहां से पूछे जा सकते हैं। इसी तरह ये एंगल का कोई और सवाल भी पूछ सकते हैं, जैसे मैं अभी आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूं, एंगल इज 60 डिग्री एंड
आर्क लेंथ, जल्दी जल्दी क्विक आंसर देना मुझे, इज 2 मीटर, फाइंड रेडियस ऑफ सर्कल। सो आर इज इक्वल टू एस ओवर थीटा, एस इज इक्वल टू आर थीटा से अप्लाई कर दी, आर इज इक्वल टू एस 2 मीटर एंड एंगल इज 60 डिग्री। नो, पुट द वैल्यू ऑफ एंगल इन रेडियन। तो 60 को रेडियन में बदल दें तो ये आएगा पाई बाय 3, सो पाई हेयर एंड 3 टू द 6 ओवर पाई, पाई की वैल्यू होती है 3.14 अप्रोक्सीमेटली 2 आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये गिवन ऑप्शन पे हम देख के बता सकते हैं। ये तो था प्लेन एंगल। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट, सॉलिड एंगल की जी। सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल इज 3 डायमेंशनल एंगल, और ये आपको इस तरह से समझ नहीं आएगा। ये जो मेरे पास स्क्रीन है मेरे सामने, ये 3 डायमेंशनल नहीं है। सो सॉलिड एंगल तो 3 डायमेंशनल है। तो सॉलिड एंगल समझने के लिए हमें एक स्फीयर का कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेगा। लेट अस वी हैव अ स्फीयर, ये एक स्फीयर है। जैसे ये आपके पास एक फुटबॉल है, और आजकल के दौर में तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग इसकी एग्जांपल है, यू नो वाटरमेलन तो खाया ही होगा आपने, धुआना पंजाबी में कहते हैं उसको, और तरबूज और मतीरा, हाँ मतीरा भी कहते हैं, माथिरा मतीरा। तो जनाब उसकी एक एग्जांपल देते हैं। आप जब बाजार में जाते हैं और आप तरबूज खरीदते हैं, वाटरमेलन परचेज करते हैं, तो आप शॉपकीपर से क्या कहते हैं, यार चेक करवाओ। वो जब आपको चेक करवाता तो आप उसको क्या कहते हैं, इधर सराकी में तो लोग, मुझे स्टूडेंट्स ने बताया कि कहते हैं टाकी, वे टाकी निकाल दो। वो टाकी देखते हैं निकली हुई, तो वो जो अगर तो वो सही है, रेड है, तो आप खरीद लेते हैं, अगर नहीं है तो फिर आप कोई और ले लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। बेटे वो जो टाकी निकलती है ना, उसमें से वो जो पोर्शन निकलता है, वो पोर्शन अगर इस टाइप से ये निकले, सपोज ये पोर्शन बीच में से निकला है, तो ये 3 डायमेंशनल व्यू अगर आप देखें, यहां पर ये जो एंगल बनेगा दैट इज 3D एंगल, और ये जो 3 डायमेंशनल एंगल होगा ये होगा स्टीरेडियन। और ये 1 स्टीरेडियन कब होगा, ये होगा तो स्टीरेडियन, लेकिन 1 स्टीरेडियन के लिए क्या होगा, अगर ये वाला एरिया रेडियस के स्क्वायर के इक्वल हो जाए, अगर ये दो चीजें इक्वल हो जाएं, यानी रेडियस का स्क्वायर और एरिया ऑफ द सरफेस, तो तब ये एंगल होगा स्टीरेडियन, यानी 1 स्टीरेडियन। अब इसका फार्मूला क्या बनेगा, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से फार्मूला हमने बनाया था, थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर, पिछले टॉपिक में रेडियन में। तो एक कंप्लीट सर्कल के लिए कितना एंगल हमने डिस्कस किया, 2 पाई रेडियन। अच्छा, इसका फार्मूला क्या होगा, इसका भी फार्मूला वैसे ही होगा, एरिया ऑफ सरफेस ओवर आर स्क्वायर, और यहां लिखेंगे स्टीरेडियन। अगर मैं आपसे कहता हूं फॉर कंप्लीट स्फीयर, सो थीटा विल बी एरिया ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आप बताइए मुझे एरिया ऑफ स्फीयर क्या है। आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये याद नहीं होगा, लेकिन याद होना चाहिए। क्या आप जानते हैं आपने ये कहां पे पढ़ा हुआ है, एरिया ऑफ स्फीयर? सच सच बताइए, फौरी तौर पे सोचिए और ईमानदारी से जरा बताइए मुझे कि आपके जहन में ये बात आई। मैं आपको बताता हूं बेटे, चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला टॉपिक जरा देखिए जाके। आपने पता नहीं क्या क्या सोचा होगा कि ये पता नहीं कहां पे है, ये कहां नहीं है, लेकिन ये आपकी बुक में चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाले टॉपिक में मौजूद है। एरिया ऑफ स्फीयर आजकल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, आर स्क्वायर से कैंसिल, बचा क्या, 4 पाई स्टीरेडियन। सो थीटा
बाय कंप्लीट स्फीयर इज 4 पाई स्टीरेडियन, ये 4 पाई स्टीरेडियन होता है। और प्लेन एंगल कितना होता है बाय कंप्लीट सर्कल, दैट इज 2 पाई रेडियन एंड दिस इज 4 पाई स्टीरेडियन। कुछ बातें याद रखने वाली हैं, आपने याद रख लेनी है। वॉल्यूम की बात, ये तो मैंने आपको एरिया बताया, वॉल्यूम सिलेंडर का। सिलेंड्रिकल शेप कौन सी होती है, ये पेन सिलेंड्रिकल है, ये मेरी फिंगर सिलेंड्रिकल शेप है, ठीक है ना। ड्रम सिलेंड्रिकल शेप होता है, ढोल की ढोल, वो भी ढोल सिलेंड्रिकल शेप होता है। उस तरह का वॉल्यूम होगा एरिया इंटू लेंथ। एरिया होता है पाई आर स्क्वायर इंटू लेंथ। तो याद रखिए सर्कल का जो एरिया है, सर्कल एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, सर्कुलर एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी पाई आर स्क्वायर होता है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज एरिया इंटू लेंथ। ये वायर ये भी सिलेंड्रिकल शेप में होती है। स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आई नो आप में से कुछ बच्चों ने एरिया ऑफ स्फीयर में भी यही बात सोची थी कि 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन याद रखिएगा स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है और सिलेंडर का वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ, यानी एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू लेंथ। तो बेटा मैंने आपको प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल और सिस्टम ऑफ यूनिट्स बताए हैं। इनसे रेलेवेंट क्वेश्चंस आपको मजीद टेस्ट में पूछे जाएंगे और फिर उसकी डिस्कशन होगी और इंशाल्लाह ताला फिर लाइव सेशन भी होगा। लाइव सेशन में होंगे आपके सवालात और हम देंगे इंशाल्लाह ताला उनके जवाब। और आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स भी आज बन जाएंगे, गर्ल्स बॉयज सेपरेट, और इंशाल्लाह ताला उसमें भी जो आपकी क्वेरीज होंगी आपको 110% हमारी कोशिश होगी कि आपको 110% सेटिस्फाई किया जाए। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।